हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक के ऊपर। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें दो चीज़ जानना ज़रूरी है जो हमारा पॉलिनोमियल में हमें हेल्प करेगा, उसका डेफिनेशन में हमें हेल्प करेगा। वो क्या है ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द अननोन क्वांटिटी, मतलब जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होगा। तो उसका नोटेशन क्या हो सकता है? नोटेशन हम एक्स वाई जेड कुछ भी इस तरह का हम नोटेशन कर सकते हैं। ओके, फिर कांस्टेंट क्या है ना, कांस्टेंट ये है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट जो है जिसका वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। मतलब मैं ये 2 लिख दूं या 3, 5, 7 कुछ इस तरह का अगर मैं लिख देता हूं तो ये वैल्यू कभी भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, 7 का मतलब 7 ही है, कुछ चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ये x अगर मैं लिखता हूँ, इसका x का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का डिफरेंस ये जानना जरूरी था। और ये जानने के बाद हमें ये हेल्प कैसे करेगा ना, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म। ये px के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, डेफिनेशन के लास्ट में। तो ये an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1 उस तरह कहां तक जा रहा है a0। तो मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले a0 लिख लो, देन a1x, देन a2x स्क्वायर, देन a3x क्यूब, इस तरह लास्ट तक हम लिख सकते हैं an x टू द पावर n। an जो ये वाला पार्ट है हाईएस्ट पावर तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक हम उसको ले सकते हैं। और ये पावर देखो जो जा रहा है यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर 0, x टू द पावर 0 के फॉर्म में यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जा रहा है। तो नॉर्मली ये जो पॉलिनोमियल का पावर मतलब वेरिएबल का पावर जो है वो कौन से फॉर्म में है? होल नंबर के फॉर्म में है यहाँ पे। ओके, तो पॉलिनोमियल का ये भी आपको याद रखना है, जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा वहां पे जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर में आएगा। ओके, तो मतलब ये एक्सप्रेशन जो हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे है हमारा, उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। पहले मैंने a0 लिखा है इस साइड से, मतलब राइट से लेफ्ट तक मैंने लिखा है, और यहाँ पे a0, a1, a2 अप टू an जो है वो सब क्या है ना, कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट के ऊपर डिस्कशन किया, कोई डिजिट यहाँ पे होगा। ओके, और an इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? ये प्रोवाइडेड कंडीशन इसलिए यहाँ पे है कि हमें एक्सप्रेशन में टर्म तो चाहिए। तो अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो कोई भी टर्म यहाँ पे बचेगा नहीं। तो इसलिए ये वाला पार्ट हमने लिखा है कि अगर मैं n का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो a0 आ जाएगा, तो कोई टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म बचेगा। अगर इसका 1 ले लेता हूँ तो a1x प्लस a0 ये भी आ सकता है। इसलिए ये वाला प्रोवाइडेड कंडीशन लिखा गया है कि an नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो रहेगा कंपलसरी। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का जो है डेफिनेशन है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इसी फॉर्म में, अगर कोई एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने px ये वाला नोटेशन किया है, तो ये पॉलिनोमियल का नोटेशन है p ऑफ x, या हम उसको q ऑफ x, r ऑफ x, g ऑफ एक्स वाई ये सब नोटेशन कर सकते हैं। मतलब p के जगह पर आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ओके, और ये ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, ये एक्स वाई जेड लिखा है। इसका मतलब क्या है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा वही हमारा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे x है तो वेरिएबल हमने x के हिसाब से ये एक्सप्रेशन में यूज किया है। अगर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई होगा तो वेरिएबल जो भी होगा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में एक्स वाई दोनों इंट्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमें हेल्प करता है वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये जो नोटेशन सारे उसके पहले से दिया गया है अल्फाबेट्स, तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल का नोटेशन के लिए हमने यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये सब। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कैसे देखा जाएगा? मतलब 1 वेरिएबल का मतलब क्या है? सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा। तो मैं अगर यहाँ पे ये लिख देता हूँ ax प्लस b, ये p ऑफ x इज इक्वल टू मैंने लिखा ax प्लस b।
तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है, तो यहाँ पे 1 वेरिएबल आ रहा है, तो इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, तो नेक्स्ट उसी हिसाब से पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल क्या होगा ना, अगर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो ax प्लस by प्लस c मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पे x एंड y ये 2 हमारा वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल आ गया। और इसका नोटेशन अगर हम यूज करेंगे तो पी ऑफ, मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वही होगा जो वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे है, तो वेरिएबल यहाँ पे x एंड y है, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट के अंदर x y उसको यूज कर लिया, x, y। ओके, और उसी हिसाब से अगर 3 वेरिएबल का लिखेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इसका अगर नोटेशन कुछ इस तरह बताएंगे तो x y z ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे x y z वेरिएबल के फॉर्म में है, और हमारा एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, ये x y z ये 3 वेरिएबल हमारे पास है। और ये जो a b c d, यहाँ पे a b c, यहाँ पे a b, ये सब क्या है ना, ये कांस्टेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि a0 a1 a2 a3 अप टू n ये सब कांस्टेंट था, तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ है। और ये x का जो ये वाला पार्ट है हम उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि ये a0, इसके पास वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये x है वेरिएबल, और उसके पास जो है ये वाला हमारा क्या है, a1 x का कोफिशिएंट, और x टू द पावर n-1 का अगर कोफिशिएंट बोलेंगे तो an-1, x टू द पावर n उसका कोफिशिएंट कौन है ना, an। तो जो भी वेरिएबल होगा उसके पास जो नंबर होगा वही नंबर हमारा कोफिशिएंट ऑफ दैट नंबर, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल आपको समझ में आ गया। ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये सब उसका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का है और ये 3 वेरिएबल का है। उसी हिसाब से हम अगर 4 वेरिएबल यूज करेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d, और एक कुछ यूज कर लो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, मतलब y यूज कर लो, y तो यूज हो गया है, यहाँ पे u यूज कर लो, du प्लस e, तो x y z एंड u ये सब हमारा वेरिएबल है, a b c d एंड e ये कांस्टेंट है। तो ये वाला नोटेशन हम यहाँ पे लिख देंगे कि a b c d एंड e आर कांस्टेंट एंड x y z u ये सब हमारा वेरिएबल है। ओके, तो अगर एक वेरिएबल रहेगा तो उसको हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोलेंगे, अगर 2 वेरिएबल आ जाता है तो उसको पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलते हैं हम, और 3 वेरिएबल आ जाएगा तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल ऐसे बोला जाएगा। ओके, इस तरह का हम आगे बोल सकते हैं इस। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो पॉलिनोमियल के जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस तरह का होगा, कांस्टेंट, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर बोल रहा है तो p ऑफ x या p ऑफ y, p ऑफ z कुछ भी बोल लो, लेकिन इक्वल टू जो होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। मैं 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट डिजिट लिखा जाता है, ये जो है ये पॉलिनोमियल का फॉर्म p ऑफ x या p ऑफ y या p ऑफ z, और यहाँ पे जो रिजल्ट ये वाला एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट था यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू ये वाला पार्ट बोल रहे थे, तो इसी बीच अगर कोई कांस्टेंट टर्म ये वाला पार्ट आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म अगर आएगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल कब बोलेंगे ना, जीरो पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हम लिख रहे हैं, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये जो कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 है तो वो पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और ये वाला पार्ट नोट बिलो में मैंने जो यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर, तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट बताया था यहाँ पे कि जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 इसी तरह का चलेगा, ना कि कोई फ्रैक्शन होगा ना कोई नेगेटिव नंबर होगा। अगर नेगेटिव नंबर उसका पावर आ रहा है या कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट या रेशनल नंबर वाला पार्ट आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसमें पावर, वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर में ही होगा। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टर्म्स।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस साइन के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। नॉर्मली देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया 2x माइनस 3y। तो ये जो माइनस साइन है उसके पीछे ये वाला एक और उसके आगे ये वाला एक, तो ये एक टर्म ये एक टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म है। और अगर ये वाला प्लस भी होता तो भी ये एक टर्म और ये एक टर्म हो जाता। लेकिन अगर मैं ये 3xy ये वाला पार्ट इस तरह का लिखूं तो इनटू में कुछ टर्म हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये वाला एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म ये वाला पार्ट। तो टर्म आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लस माइनस साइन को यूज किया जाता है। तो प्लस के पीछे अगर मैं और एक एग्जांपल ले जाता हूं 3x माइनस 4y माइनस 5z, तो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे एक माइनस, तो ये माइनस के पीछे ये वाला पार्ट ये एक टर्म, उसके आगे ये एक टर्म, उसके आगे ये एक टर्म, तो यहाँ पे 3 टर्म दिया गया है। ओके, तो टर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकालेंगे तो ये प्लस माइनस साइन को देख कर ही हम टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से ये वाला पार्ट बताने की इसलिए जरूरत है, उसके आगे जो भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या है ना, जो वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एग्जांपल्स में, सोचो कि 3x² प्लस 5x प्लस 6 मैंने यहाँ पे लिखा है एंड 5x प्लस 3y प्लस 2 ये वाला पार्ट लिखा है। तो यहाँ पे मैंने डिग्री का डेफिनेशन लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में उसका हाईएस्ट पावर जो होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन, सिर्फ x, और यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हाईएस्ट का कितना है, हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखो यहाँ पे वेरिएबल x यहाँ पे वेरिएबल y और इसका पावर भी 1 इसका पावर भी 1, तो हाईएस्ट कितना है 1 है, तो ये डिग्री 1 का है। ओके, तो हमें ये देखना है जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में जिसका पावर हाईएस्ट होगा वही हाईएस्ट पावर जो है वही हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री है। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ये हमने पढ़ा है पहले से भी, फिर भी पॉलिनोमियल का टाइप जो है वो मेनली 2 टाइप से यहाँ पे जो मैंने टर्म के हिसाब से डिस्कशन किया है डिग्री के हिसाब से उसी तरह का हम करेंगे। अगर टर्म वाइज हम बोलेंगे तो पहले आ जाएगा मोनोमियल, उसके आगे भी हम बताएंगे। तो मोनोमियल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल अगर सिंगल टर्म वाला पार्ट, जैसे कि ये 3xy में यहाँ पे बोल रहा था, तो अगर मैं ये 3xy यहाँ पे लिख दिया, ये सिंगल टर्म या सिर्फ x² या सिर्फ 2y या सिर्फ y, x 3x माइनस 5y, ये सब जो है ये सिंगल टर्म। माइनस 5y देखो इसके माइनस यहाँ पे है लेकिन उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये एक ही टर्म है। तो अगर एक ही टर्म आएगा तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। और उसका जनरल फॉर्म अगर बताएंगे तो जनरल फॉर्म यहाँ पे देखो सारे नंबर में ये सब क्या हो रहा है, कांस्टेंट के हिसाब से यूज हो रहा है। तो कांस्टेंट मैंने एक a यूज कर लिया और वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल का पावर मैंने n लिख दिया। तो वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होगा, हमने पहले से डिस्कस किया है। तो a x टू द पावर n, तो ये n इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर n इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म ये 2 आ सकता है, और अगर n इक्वल टू 1 आ गया तो ये x वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, तो ये जनरल फॉर्म बुक में नहीं है, तो फिर भी मैंने ये बता दिया कि उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वो मोनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन जो है, अगर कोई पॉलिनोमियल एक सिंगल टर्म कंटेन करता है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ओके, उसी हिसाब से नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल में। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था x² प्लस 5x। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, ये वाला पार्ट एक टर्म, ये वाला एक टर्म, ये x² वाला पार्ट, ये x वाला पार्ट। और अगर ये हमें इस तरह लिख सकते हैं 3x माइनस 4y, ये माइनस का साइन, ये एक टर्म ये एक टर्म, तो 2 ही टर्म आ रहा है। अगर 2 टर्म एक पॉलिनोमियल कंटेन करता है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो उसी हिसाब से ट्राइनोमियल 3 टर्म वो कंटेन करेगा, मतलब x³ प्लस 5x² माइनस 2x। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस साइन ये माइनस साइन, तो ये वाला पार्ट एक टर्म, ये एक टर्म, दूसरा ये एक टर्म, 3 टर्म आ गया। उस तरह हम x² माइनस 2x प्लस 5, ये एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म। तो अगर 3 टर्म कंटेन करता है उसको ट्राइनोमियल बोला जाएगा। उसी हिसाब से अगर 4 टर्म वो कंटेन करता है पॉलिनोमियल, उसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं हम। ओके, और अगर उसके आगे मतलब और भी ज्यादा टर्म वो कंटेन करता है, मतलब 5 टर्म 6 टर्म्स ऐसे अगर कंटेन करता है, तो सिंपली उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ
6 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 7 टर्म्स, उसी हिसाब से उसको आइडेंटिफिकेशन नेमिंग किया जाता है। ओके, ये था हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, ये हमने बताया। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री बताया जाए तो अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा ना, वहाँ पे अगर डिग्री 1 हो रहा है, डिग्री 1 मतलब क्या है, मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा, और उसका जनरल फॉर्म अगर हम बताएंगे क्या आएगा ना, ax प्लस बी। देखो वेरिएबल का जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1 है, वो सिंगल वेरिएबल में मैंने बताया यहाँ पे, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ये डिग्री 1 हो गया, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो अगर 1 आ रहा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाला पार्ट, जैसे कि उसका अगर जनरल फॉर्म हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे x, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 होगा। तो अगर डिग्री 2 होगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट उसी हिसाब से आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना, डिग्री 3। तो डिग्री 3 कैसे होगा, जनरल फॉर्म अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पे वेरिएबल देखो x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इसका पावर 3, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x टू द पावर 0 के फॉर्म में है। मैंने ये वाला बताया था पहले डेफिनेशन के पार्ट में। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना आ गया ना, हाईएस्ट पावर 3 आ गया। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है वेरिएबल का, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 3। तो अगर डिग्री 3 हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी हिसाब से अगर डिग्री 4 आएगा तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो उसका जो जनरल फॉर्म है इस तरह लिखा जा सकता है, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये a b c d e जो सभी में हमने यूज किया वो कांस्टेंट टर्म है, और ये वेरिएबल का पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे 1। तो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो हाईएस्ट अगर 4 है तो डिग्री 4 ही होगा। ओके, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर उसके आगे भी है, मतलब डिग्री 5, डिग्री 6 अगर इस तरह आ रहा है, तो सिंपली हम ये बोल देंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, कुछ इस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, ये सब आपको जानना जरूरी है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। क्या एग्जाम्पल है, देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। तो पहले डिग्री निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिग्री मतलब हमें देखना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये वेरिएबल का पावर 4 है, ये वेरिएबल का पावर 5 है, तो हाईएस्ट कितना है, 5। तो ये डिग्री कितना हो गया, डिग्री 5 वाला पार्ट ये हो गया। उस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल का पावर 2, ये वेरिएबल का पावर 3 और ये वेरिएबल का पावर 8। तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितना आ गया, हाईएस्ट पावर जो है वो 8 है, तो डिग्री हमें 8 मिल गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखा है। तो कांस्टेंट टर्म लिखा है मतलब मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे कांस्टेंट के पास x टू द पावर 0 के फॉर्म में होता है, अगर कुछ नहीं है उसके पास तो x टू द पावर 0 के फॉर्म में है, क्योंकि वो पावर x टू द पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। कोई नंबर का पावर अगर 0 होता है वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 वही 2 होगा, 2 इंटू 1 रिजल्ट 2 ही होगा। तो ये x टू द पावर 0 अगर हम यूज करेंगे तो हमें वो पावर सिंपली यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो ये डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे ये डिग्री 0 वाला पार्ट, यहाँ पे डिग्री 0 है। ओके, तो यहाँ पे डिग्री हमें मिल गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये देखकर हमें बताना है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट मतलब उसके पास जो होगा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 1 होगा। x टू द पावर 4 का क्या होगा ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस साइन, और उसके पास कुछ नहीं है मतलब उसको 1 लिखेंगे, और साइन माइनस था इसलिए वो -1।
और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म जो है 3 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना जिसके पास वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया 2। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बताएंगे तो वो -1, क्योंकि और कोई डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है मतलब 1 होगा और माइनस साइन भी आएगा। ये वाई क्यूब का भी वही -1 होगा, लेकिन ये y⁸ का कितना आ जाएगा +2, ये प्लस साइन है और ये 2 है। ओके, तो ये सब है कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल के पास में जो होगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, ये x⁻0 को अगर हम बोलेंगे तो ये 2 होगा, तो x⁻0 जो है वो वैल्यू 1 ही आता है, तो मतलब सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है एंड कांस्टेंट टर्म ये हमारा कितना है 2 है। ओके, तो नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल और हाउ टू फाइंड द जीरोज। तो सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है, देखो नॉर्मली हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं मतलब वहां पे वेरिएबल है हमारा। पॉलिनोमियल में हमें जो गिवन कंडीशन में हमें वेरिएबल था मतलब अननोन क्वांटिटी, और अगर अननोन क्वांटिटी है उन सभी का वैल्यू तो निकलेगा ही। तो अगर उन सभी का वैल्यू निकल रहा है तो वो सब वैल्यू क्या है, सोल्यूशन है। और अगर सोल्यूशन निकलता है उस सोल्यूशन का एक स्पेशल नेम भी होगा। क्या है वो सोल्यूशन का नेम ना, जीरोज। ओके, तो ये पॉलिनोमियल केस है इसलिए सोल्यूशन को हम जीरोज बोल रहे हैं। अगर वो इक्वेशन वाला केस होता तो ये सोल्यूशन को हम रूट्स बोलते, रूट्स। ओके, ये सब पता होगा आपको। तो पॉलिनोमियल का सोल्यूशन को हम जीरोज बोलते हैं, एंड अगर वो इक्वेशन वाला पार्ट होता, इक्वेशन का सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इसलिए हम ये जीरो वाला पार्ट यहाँ पे मैंने बताया जीरोज। ओके, तो ये सब निकलेगा कैसे, तो नॉर्मली एक ही सिंपल वे है यहाँ पे कि आपको जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी हो, आपको सिंपली इक्वल टू 0 ले लेना है। लीनियर हमारा जनरल फॉर्म ax + b था, तो इक्वल टू अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये +b राइट साइड में जाएगा तो -b, फिर ये a उसके पास इनटू है तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू -b/a हो गया, तो x का वैल्यू मिल गया। तो ये -b/a जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए वाला पार्ट का। ओके, तो सिंपली क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व कर लेना है। ओके, तो तभी हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर। और ये वाला वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, सोचो कि ये ax + b जो है, मैं उसको px = ax + b कुछ इस तरह फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे -b, x का वैल्यू -b/a, x का वैल्यू मैं -b/a पुट कर लेता हूँ। तो a रखो यहाँ पे, x का वैल्यू -b/a पुट किया, फिर +b, ये बाई a और इंटू a कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ -b, ये +b, -b कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब ये x का वैल्यू पुट करने से ये रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो रहा है। तो जो वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकलेगा वही हमारा जीरोज है। तो नॉर्मली निकालने के लिए प्रोसीडियर यही है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लो, फिर हो जाएगा। ओके, तो तभी ये वाला लीनियर का मैंने लेके किया था, उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक का भी कर सकते हो आप। क्वाड्रेटिक का करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन प्रोसेस का भी यूज कर लेना है। ओके, तो वो जब आएगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कैसे जीरोज निकल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि जब जीरोज निकाला जाता है तो जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 लेके हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसी हिसाब से हम एक रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरोज, कि नंबर ऑफ जीरोज कितना जीरोज निकलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरो निकलेगा, क्वाड्रेटिक का कितना निकलेगा, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का। ओके, जैसे डिग्री आएगा उसी हिसाब से होगा। देखो लीनियर का डिग्री क्या है, लीनियर का डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम उसका एक ही जीरो निकलेगा, उससे ज़्यादा जीरोज निकलेगा नहीं, और जीरोज ना भी निकल सकता है। ओके, तो अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले लूँ ax और उसका कोई भी कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो ax = 0 अगर करेंगे, x = कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 जो है उसको हम जीरोज के हिसाब से नहीं लेते हैं, तो ये मिनिमम जीरोज जो है वो 0 टोटली नहीं निकल सकता है, या अगर निकलेगा तो मैक्सिमम एक ही 0 निकलेगा, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं मिलेगा। और क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना है, 2, तो मैक्सिमम उसका कितना जीरोज निकलेगा, 2 जीरोज। और मैक्सिमम मिनिमम कितना बोलेंगे, टोटल भी नहीं निकल सकता है। तो मतलब नंबर ऑफ जीरोज 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या मैक्सिमम 2 आ सकता है। ओके, 0 या 1 या 2। और अगर क्यूबिक का बोलेंगे तो इसका डिग्री 3,
तो उसका मिनिमम 0 या सिर्फ एक ही 0 आएगा, या सिर्फ 2 0 आएगा, या मैक्सिमम 3 0 उसका आएगा। बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 है, तो उस हिसाब से उसका टोटल जीरोज नहीं आ सकता है, या सिर्फ एक ही 0 मिलेगा, या सिर्फ 2 जीरोज, या सिर्फ 3 जीरोज, या मैक्सिमम 4 जीरोज उसका मिलेगा। ओके, तो इसी हिसाब से जैसे डिग्री इंक्रीज होके जाएगा ऐसे ही रिजल्ट इसी तरह मिलते जाएगा। जितना डिग्री है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतना ही है, और उससे कम भी निकल सकता है। ओके, तो ये वाला पार्ट हमको याद रखना है। तो यहाँ पे एक नोट बिलो में मैंने ये लिखा है कि ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे हम, उसका कोई भी जीरोज नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं p ऑफ x इक्वल टू 2 लिख देता हूं यहाँ पे, एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका कोई भी जीरो निकलेगा नहीं। ओके, और यहाँ पे और एक चीज लिखा है, एवरी रियल नंबर इज ए जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरोज पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह लिखा था, p ऑफ x इक्वल टू 0, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे है, अगर इसके जगह पर 0 यूज हो रहा है तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज अगर हम बोलेंगे तो एवरी रियल नंबर उसका, क्योंकि x के जगह पर कुछ भी पुट कर लो रिजल्ट ये 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो भी है, तो अगर 0 अगर आएगा तो जो कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करो, कोई भी रियल नंबर, तो वही रिजल्ट 0 को वो आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का सारे रियल नंबर जीरोज हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। और ये वाला टेबल जो मैंने यहाँ पे बताया, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भी डिस्कस हमने किया अभी, ये बेसिक आइडियाज था पॉलिनोमियल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे ये सब यूज करके कैसे क्वेश्चंस वगैरह किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो डिस्कस हमने किया ये सब आपको याद रखना जरूरी है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।